नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज 100M। आपको इस बुलेटिन में हम बताने वाले हैं एक से एक बड़ी सभी खबरें। किसको मिलने वाले हैं 5-5 हजार रुपए। जी हाँ, और कोरोना से किस बड़े नेता का हुआ निधन और भी सभी तमाम बड़ी खबरों का जिक्र होगा इस बुलेटिन में। आपको बने रहना है हमारे साथ इस बुलेटिन में लास्ट स्लाइड तक। एक एक करके आपको बताएंगे सभी बड़ी खबरें। कृषि बिलों का विरोध, 10 दिन में ही खत्म हुआ संसद का मानसून सत्र। लोकसभा राज्यसभा और अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष की अपील, राष्ट्रपति कृषि बिल पर सहमति ही ना दे। आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र 10 दिन में ही खत्म हुआ। लोकसभा राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले बुधवार को कृषि बिलों के विरोध में विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और मार्च निकाला। मानसून सत्र 1 अक्टूबर तक चलने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसमें कटौती कर दी गई है। कोरोना के बीच सत्र 14 सितंबर से शुरू हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल के पारित होने के बाद सदन को स्थगित कर दिया। इस दौरान वहां पर प्रधानमंत्री जी भी मौजूद थे। अगला खबर, कोरोना से जंग में जारी रखना है संयम संवेदना संवाद का प्रदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुधवार को कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में उन्होंने इन राज्यों में कोविड-19 के निपटने की रणनीति और प्रबंधन की जानकारी ली। बैठक में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब शामिल थे। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में देश में जो संयम संवेदना संवाद का प्रदर्शन दिखाया गया, यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और इसको हमें आगे भी जारी रखना है। संक्रमण के खिलाफ लड़ाई के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा है कि मास्क पहनने की आदत को हमें अपने रूटीन में शामिल करना है और भी तमाम बातें हमारे पीएम जी ने बताई कोरोना से लड़ने के लिए। अगला खबर, केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन, 11 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव। पीएम मोदी ने कहा कि सुरेश अंगड़ी एक साधारण कार्यकर्ता थे जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। वह एक समर्पित सांसद भी थे। अगली खबर, भारतीय दुनिया के इन 16 देशों की कर सकते हैं बिना वीजा के यात्रा। राज्यसभा में मोदी सरकार ने दिया जानकारी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आज राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी कि दुनिया के 16 ऐसे देश हैं जहां की यात्रा आप बिना पासपोर्ट धारक कर सकते हैं। बिना पासपोर्ट के ही भारतीयों को वीजा की आवश्यकता नहीं है। इन देशों में नेपाल, मालदीव, भूटान, मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। विदेश राज्य मंत्री पी मुरलीधरन ने आज सदन को इसकी जानकारी दी है कि जिन देशों की यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है वे हैं बारबाडोस, भूटान, डोमिनिका, ग्रेनाडा, हैती, हांगकांग, सार, मालदीव, मॉरिशस, माउंटसेराट, नेपाल, न्यू द्वीप, समोआ, सेनेगल, त्रिनिदाद और टोबैको, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस और सर्बिया। राज्यसभा को एक लिखित जवाब में मुरलीधरन ने बताया कि 43 देश बिना वीजा ऑन अराइवल सुविधा प्रदान करते हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाने के उद्देश्य से भारतीयों को वीजा मुक्त यात्रा, वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा सुविधा प्रदान करने वाले देशों की संख्या बढ़ाने के प्रयास कर रही है। तो ये जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर। अगला खबर, छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के निर्माण में अमेरिका से पिछड़ा चीन। अमेरिकी वायुसेना ने किया परीक्षण। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण में अमेरिकी वायुसेना ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट द्वारा बुधवार को प्रकाशित खबर के मुताबिक छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के निर्माण में अमेरिका सबसे आगे चल रहा है और उसकी वायुसेना ने कुछ दिनों पहले ऐसे विमान के प्रोटोटाइप का परीक्षण भी किया है। बता दें कि अमेरिका के पास फिलहाल 5वीं पीढ़ी के 2 लड़ाकू विमान हैं, लॉकहीड मार्टिन F-22 और F-35। यह 5वीं पीढ़ी के Su-57 पर ही कुछ नई तकनीकों का परीक्षण कर रहा है। वहीं पर बड़ी खबर हमारी आ रही है SBI को लेकर के। अगर आप SBI के ग्राहक हैं तो यह खबर आपके लिए ही है, बने रहिएगा हमारे साथ। SBI की इन शर्तों को पूरा करने के बाद ले सकेंगे 2 साल तक का लोन मोरेटोरियम। आपको बता दें कि 1 मार्च 2020 तक 30 दिनों में कम लोन डिफॉल्ट करने वालों को मिलेगा इसका फायदा। इनकम कम होने के दिखाने होंगे डॉक्यूमेंट्स। 24 दिसंबर तक किया जा सकता है अप्लाई। आइए आपको बताते हैं कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट ऑफ इंडिया ने 30 करोड़ लोगों को बड़ी राहत दे दी है। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे अपने उन कर्जदारों को कर्ज चुकाने के लिए और 2 सालों का समय दे दिया गया है। खास बात यह है कि SBI के कर्जदारों को इस दौरान सिर्फ ब्याज चुकाना है, पूरी EMI भरने से राहत दे दी गई है। इसके लिए SBI ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। आपको बता दें कि यह सुविधा होम एजुकेशन, ऑटो और
तमाम पर्सनल लोन सभी तरह के रिटेल ग्राहकों को दी जाएगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कर्जदार अपने बैंक SBI में 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसे किया जा सकता है। मोरेटोरियम के लिए अप्लाई। SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर कर्जदार को अपना अकाउंट नंबर डालना होगा। इसके अलावा बैंक को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी। मोबाइल नंबर पर IOTP से वैलिडेशन पूरा होने के बाद कुछ जरूरी जानकारी देनी होगी। और भी बहुत तमाम सारी स्लाइड पे आपको नियम कायदे दिख रहे होंगे, वो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। कर्जदार अपने बैंक के नज़दीकी ब्रांच में जाकर भी लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई कर सकता है और कागजात जो लगेंगे वो भी आप देख सकते हैं। चलिए, ये तो थे कुछ SBI को लेकर खबरें। आगे बढ़ेंगे। आगे की जो खबर है वो आ रही है रिया चक्रवर्ती को लेकर के। रिया ने सुशांत के लिए कम मात्रा में ड्रग्स खरीदने की बात मानी। एक्ट्रेस ने कहा कि ड्रग्स पीने के बाद सभी सबूत मिटा देते थे राजपूत। रिया के वकील की तरफ से जमानत के लिए जो याचिका दायर की गई उसमें ये बातें मिली। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों के पास रिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी ड्रग की आदत को बनाए रखने के लिए निकट रहने वाले लोगों का लाभ उठाया। यह बड़ा खुलासा है कि इस याचिका में रिया चक्रवर्ती की ओर से पहली बार स्वीकारा गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। मुंबई ने कोलकाता को 49 रनों से हराया। UAE में मुंबई इंडियंस की पहली जीत। रोहित जीत के हीरो। IPL में 37वीं 50 लगाई। आपको बता दें कि IPL के 13वें सीजन में मुंबई इंडियंस ने अपने दूसरे मैच में पहली जीत दर्ज की। अबू धाबी में खेले गए टूर्नामेंट के 5वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रन से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते मुंबई ने 196 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में कोलकाता 9 विकेट गंवाकर 146 रन ही बना सकी। 80 रन बनाने वाले मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच रहे। रोहित ने IPL में अपनी 37वीं 50 लगाई है। 200 छक्के लगाने वाले ये पहले भारतीय बने। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के लिए अच्छी खबर। PM सम्मान निधि के अलावा हर साल मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। जाने क्या है पूरी योजना। कृषि लागत व मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से PM किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त किसानों को 5,000 रुपए देने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा है कि किसानों को हर साल फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर 5,000 रुपए नगद दिए जाएं। आयोग ने सिफारिश से कहा है कि ये राशि 2 बार में किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके तहत 2,500 रुपए खरीफ की फसल और 2,500 रुपए रबी की फसल के सीजन में दिए जाएंगे। तो ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर। कृषि उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार को सलाह देने वाले आयोग की सिफारिश मानी गई। तो जो किसानों को PM सम्मान निधि के सालाना 6,000 रुपए के अलावा 5,000 रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी भी सीधे बैंक अकाउंट में मिलने लगे। चलिए, ये थी किसानों को लेकर बेहद अच्छी खबर। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी को लेकर हमारे साथ एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएंगे। पूरी डिटेल में बने रहिए हमारे साथ इस बुलेटिन में लास्ट लाइन तक। आपको वीडियो पूरा देखना, तभी खबरें समझ में आएंगी, न तो खबरें समझ में नहीं आएंगी। यूपी सरकार फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए जुटाएगी 15,000 करोड़ का नया निवेश। जल्द आएगी मेगा पॉलिसी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादक आयुक्त आलोक सिन्हा ने बताया कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए एक मेगा पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि सिन्हा ने कहा है कि भारत की 70% आबादी गांवों में रहती है, जबकि अर्थव्यवस्था में उनका योगदान सिर्फ 27% है। सरकार किसानों की आमदनी में वृद्धि कर उनका अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ाने के लिए हर संभव पारदर्शी प्रयास कर रही है। PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वेबिनार में उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग के जरिए किसानों को उत्पादों की लागत बढ़ाकर इस लक्ष्य में सफलता हासिल की जा सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चलिए बढ़ेंगे आगे और आपको बताते हैं एक से एक सभी बड़ी खबरें बारी बारी से। बने रहिएगा हमारे साथ। रेल मंत्री सुरेश अंगड़ी के निधन पर राष्ट्रपति कोविंद और PM मोदी ने दुख जताया। आपको बता दें कि सुरेश अंगड़ी कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले कर्नाटक के दूसरे सांसद हैं। जी हाँ, आपको बताते हैं कि उन्होंने ट्वीट करके कहा है 11 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दिया था सुरेश अंगड़ी ने, और उन्होंने कहा था कि आज जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। अब आपको बता दें कि PM ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सुरेश अंगड़ी एक असाधारण कार्यकर्ता थे जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया, और दुख की इस घड़ी में मेरी सांत्वना उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। ओम शांति। तो इस प्रकार से बहुत सारे नेताओं ने उनको
जो उनके परिवार को सांत्वना दी और उनकी आत्मा के लिए शांति के लिए ट्वीट किया है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की दर 14 राज्यों में राष्ट्रीय औसत के कम। केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि भारत में कोविड-19 जांच की संख्या 6.6 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है और आज की तारीख में प्रति 10 लाख की आबादी पर नमूनों की जांच की संख्या 48,028 हो गई है। वहीं मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है और अब हर रोज 12 लाख से भी अधिक हो गई है हमारी जांच दर। तो इस प्रकार से ये थे हमारे कुछ आज की ताज़ा समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ और ज़रूरी खबरें। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं पर एंड होता है। देखते रहिएगा जेके न्यूज़ 100 और चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू।